नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि हम लोग जिस बोगी में बैठे हैं क्या उसी बोगी में हम अपनी साइकिल ले जा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आप ट्रेन में जिस कोच में बैठे हैं वहां पर अपनी साइकिल को ले जा सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, रेलवे के नियम के मुताबिक ट्रेन में लगेज ले जाने का एक नियम बनाया गया है और आप ट्रेन में लगेज को उसी नियम के तहत ही ले जा सकते हैं। यहाँ पर अगर उस नियम से ज़्यादा अगर आपके पास लगेज है तब आपको पेनाल्टी देनी होगी और इसके लिए आपको लगेज रूम बुक करा कर ही लगेज को ले जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, रेलवे के नियम के द्वारा जो बताया गया है कि अगर आपका टिकट फर्स्ट एसी में है तब आप अपने किराए के साथ 70 केजी का सामान ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 15 केजी का मार्जिनल अलाउंस दिया जाता है। इसके अलावे अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं तब आपको यहाँ पर 150 केजी तक के सामान को ले जाने की अनुमति मिल सकती है। इसी तरह से सेकेंड एसी में 50 केजी फ्री रहता है। उसके अलावे 10 केजी यहाँ पर मार्जिनल है और आप 100 केजी एक्स्ट्रा सरचार्ज देकर ले जा सकते हैं। इसी तरह से थर्ड एसी में 40 केजी का है और 10 केजी मार्जिनल है और टोटल 40 केजी है। इसमें आप एक्स्ट्रा जो है मार्जिनल जो यहाँ पर चार्ज देकर नहीं ले जा सकते हैं। दोस्तों, स्लीपर क्लास में भी इसी तरह से डिसाइड किया गया है कि 40 केजी तक का सामान आप अपने टिकट के साथ ले जा सकते हैं और यहाँ पर 10 केजी का एक्स्ट्रा मार्जिनल भी दिया गया है और आप 80 केजी तक का सामान एक्स्ट्रा सरचार्ज देकर ले जा। और इसी तरह से जनरल क्लास में आप 35 केजी का सामान अपने टिकट के साथ ले जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा चार्ज देते हैं तब आपको यहाँ पर 70 केजी का सामान ले जाने की अनुमति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये तो लगेज की बात हो गई कि रेलवे के नियम के मुताबिक आप ट्रेन में इस तरीके से लगेज को ले जा सकते हैं। अब हम बात करें कि अपनी सीट के साथ यहाँ पर आप साइकिल को ले जा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस लगेज के साथ एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन में ये बताया गया है कि भले सामान का वेट 70 केजी, 60 केजी या 100 केजी हो, लेकिन उसका डायमेंशन मायने रखता है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी चीज़ का वेट कम हो और उसका डायमेंशन ज़्यादा हो तब आप यहाँ पर उस चीज़ को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से पूरी जो है आने जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। इससे और यात्रियों को परेशानी होगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए रेलवे ने यहाँ पर उस साइज यानी कि उस सामान का एक मेजरमेंट बनाया है कि आप इसी मेजरमेंट के अंदर ही सामान को ले जा सकते हैं, भले उसका वेट इसके अंडर में आता हो। तो दोस्तों, ये जो मेजरमेंट बताया गया है इसमें कहा गया है कि आप इस मेजरमेंट के तहत 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ और हाइट ये तीनों चीज़ दी गई है। आप यहाँ पर इसी के मुताबिक यानी कि 100 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर के अंतर्गत ही सामान की जो डायमेंशन है उसे आप इस तरीके से ट्रेन में ले जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा डायमेंशन का सामान हो रहा है तब आपको यहाँ पर लगेज बुक करानी होगी और अगर आप इस तरीके से ट्रेन में ले जाएंगे इस बड़े सामान को तब यहाँ पर को पेनाल्टी लग सकती है। तो दोस्तों, अगर बात करें साइकिल की तो साइकिल का वजन तो ज्यादा नहीं होगा। वजन के हिसाब से तो आप परफेक्ट रहेंगे, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से यहाँ पर आप पीछे हो जाएंगे। इसीलिए साइकिल को आप अपने सीट के साथ नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेलवे के नियम का जो डायमेंशन है वो उसके अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हो रहा है और आपको यहाँ पर पेनाल्टी लग सकती है। इसलिए साइकिल को जो है लगेज में बुक करा कर ही आप ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी कि आप ट्रेन में अपने सीट के साथ साइकिल को ले जा सकते हैं कि नहीं। सो दोस्तों, इस वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।